जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 20 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो बिल्कुल फ्री है लर्निंग के लिए, उसे भी ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुधवार 20 अगस्त के लिए। अब देखिए, कल हमने वीडियो नहीं बनाई थी, आपको पहले ही सुबह इंटीमेट किया था। कुछ ट्रीटमेंट चल रहे थे जिसकी वजह से हम नहीं थे अवेलेबल पूरे दिन, और इसी के कारण आज हमने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस शेयर करी और बेहतरीन रिजल्ट उसके मिले, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहां पर खोला है 920 स्ट्रैटेजी लगा के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बीते हमने वीकेंड में आपको बताया था। और आप देखेंगे एक और मजेदार बात, निफ्टी में बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि 24,850 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद हम तेजी में जाएंगे, और वैसा ही पिछले 2 दिन से बाजार में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में 24,981 के लेवल पे। हालांकि कल 25,000 के लेवल को बाजार ने छुआ, मगर सस्टेन नहीं कर पाया और बाजार हल्का सा नीचे आया। आज एक मामूली सी गैप डाउन, 15 पॉइंट की गैप डाउन के साथ बाजार खुला 24,966 के लेवल पे, और बस लाल निशान में खुलने की देरी थी। पहले तो बाजार को थोड़ी तेजी की तरफ ले जाते हुए हमें देखने को मिला बाजार पहले ही टिक में, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे डर के माहौल की वजह से नीचे आया और अपने डे लो का लेवल बाजार ने पहले बनाया, और वो थे 24,930 के लेवल। और उसके बाद आप देखेंगे हमारे 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, और उसके अलावा आज हमने पूरे दिन टेलीग्राम में आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रखा था निफ्टी में, उसके इर्द गिर्द बाजार पूरे दिन चलता रहा और फाइनली बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 25,030 के, जो बड़े रुकावट का पड़ाव था उसको पार करके 25,089 के लेवल। और फाइनली क्लोजिंग भी शानदार 70 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,051 के लेवल पे। बात करते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा, पहले बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में भी कल हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, 81,664 के लेवल पे सेंसेक्स ने कल क्लोजिंग दी थी एक हरे निशान में। आज एक मामूली सी बढ़त, देखिए बिल्कुल विपरीत, निफ्टी लाल निशान में और वहीं पे सेंसेक्स एक हरे निशान में 7 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला 81,671 के लेवल पे। मगर डर का माहौल ऐसा कि बस निफ्टी लाल निशान में, बैंक निफ्टी लाल निशान में बाजार गिर जाएगा, और उसी के कारण पहले 15 मिनट के अंदर ही, यानी कि 9:35 की कैंडल पे सेंसेक्स ने भी अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 81,494 के लेवल। और उसके बाद धीरे धीरे इंडिकेटर पूरे दिन आपके फेवर में रहा, और उसके बाद शानदार तेजी करते हुए बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल ऑलमोस्ट 82,000 के बेहद करीब 81,986 के लेवल पे। डे लो और डे हाई शानदार, और फाइनली क्लोजिंग भी लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स में हमें हरे निशान में इंडेक्स बंद होने में देखने को मिला 81,858, तकरीबन 213 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है, और इसी के लिए आज हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि इग्नोर करेंगे बैंक निफ्टी, या तो बहुत अच्छे नीचे के स्तर पे खरीदारी करेंगे या इग्नोर करेंगे और फोकस रखेंगे निफ्टी की 25,000 कॉल पे। आप देखेंगे यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी कल, वो एक हरे निशान में थी 55,865 के लेवल पे। 56,000 अभी बार बार बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत चट्टान का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। आज बड़े गैप डाउन के साथ 114 पॉइंट के, और इसी कारण आज निफ्टी पहले खुला लाल निशान में
पहले 15 मिनट में सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा से नीचे के स्तर पे आए क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से बाजार को पुल नहीं मिल रहा था। उसी के कारण बैंक निफ्टी ने 114 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,751 पे खुला और उसके बाद अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 9:55 की कैंडल पे, आप देख सकते हैं चार्ट में 55,577 के लेवल। उसके बाद बाजार का जो डे हाई था खुलते ही वक्त बाजार ने बनाया था जो कि थे 55,813 के लेवल। बिल्कुल विपरीत निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बड़ा दबाव निफ्टी बैंक में देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग लाल निशान में निफ्टी बैंक की हुई है आज 55,698, 167 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए ये तो था आज का बाजार। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स। यहां पर हमें थोड़ी सी कूलिंग होते हुए देखने को मिली है 98.22 और इसी के कारण एफआईआई बिकवाली जो कर रहे हैं कल के सत्र में जो करी मामूली सी करी। हालांकि एक दिन पहले सोमवार के दिन जो खरीदारी करी तो ये बाजार को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करी। दूसरा और इंपॉर्टेंट डेटा यूएस डॉलर और रुपया। तो रुपया लगातार फिर से जो नीचे के स्तर पे पहुंच चुका था काफी हद तक, वहां से वापस से 87 तक पहुंचा है, यानी कि मजबूती थोड़ी सी रुपये में लौटते हुए देखने को मिल रही है। और इसका एक ही कारण है ट्रम्प टैरिफ को लेके जो प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक और जो यहाँ पे थोड़ा सा जेलेंस्की और पुतिन साहब के साथ जो मीटिंग हो रही है उसको लेके थोड़ा सा बाजार यहाँ पे नॉर्मल होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ निफ्टी विक्स भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार स्टेबल है। देखिए वोलेटाइल नहीं है बाजार, 13 के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर करी थी इस हफ्ते, मगर वापस से अब हम 12 के नीचे लुढ़क चुके हैं। तो स्टेबल है मार्केट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर गिर भी रहा है तो धीरे धीरे गिर रहा है, वो नहीं कि 5 मिनट पहले 500 पॉइंट ऊपर और 5 मिनट बाद 500 पॉइंट नीचे। इस तरह की वोलेटिलिटी फिलहाल बाजार में देखने को नहीं मिल रही और ये बाजार के लिए अच्छे संकेत है। कच्चे तेल की बात करें तो थोड़ा स्टेबल है। क्रूड ऑयल काफी नरम हो चुका है 65 के भी नीचे 62.38 और वहीं पे ब्रेंट जो है जो 70 के आसपास पहुंच चुका था बीते हफ्तों में, वो वापस से कूल डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसका असर किस पे आएगा? हमारे निफ्टी के ऑयल एंड गैस के जो हमारे सेक्टर हैं और उनके स्टॉक्स के ऊपर। चलिए बात करते हैं एफआईआई और डीआई का डेटा। देखिए 18 अगस्त के दिन सोमवार के दिन एफआई ने वापस से खरीदारी करी थी। हालांकि मामूली सी खरीदारी थी 550 करोड़ की, मगर उसी के मुकाबले कल अगर बात करें तो वहां पर एफआई दोबारा से बिकवाली करके गए 634 करोड़ की। मगर जहां पर नंबर आते थे 2000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों में बिकवाली और खरीदारी हुई जरूर है मगर मामूली हुई है कंपैरेटिव टू पुराने नंबरों के। आज देखते हैं कि बाजार में किस तरह का आज एफआई का डेटा और आंकड़ा निकल कर आता है। बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेके। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। फाइनली सरकार की आंखें खुली और वो जो ऑनलाइन गेम के न जाने कितने ऐप हैं, परी परी और बहुत सारे, और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक मशहूर यूट्यूबर जो हैं उनके घर पे गोलियां चली। ठीक है, वो गलत है, उसका खंडन करना चाहिए कि गोलियां नहीं कर, किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। मगर देखिए अगर आप ये ऑनलाइन गेम एप्स के बारे में प्रमोशन देते हैं कि ये देखिए 500 रुपए लगाइए और अगले ही पल में 5000 ले जाइए, 1 लाख ले जाइए, तो ये बिल्कुल गलत है। और सरकार की भले ही लेट आंख खुली मगर खुली है और इसके ऊपर कड़ा कदम उठाने की बातचीत अब शुरू हो चुकी है। तो आप भी सावधान रहें, मार्केट को समझें, काम करें तब करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं है। इसको समझना पड़ता है तब करना पड़ता है। मगर ऑनलाइन गेम ऐसे ऐसे आ चुके हैं, हंसी लगती है। कबूतर उड़ाएंगे, अगर कबूतर उड़ गया तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं उड़ा तो नहीं। आप स्टॉक्स खरीदें। हमेशा की इनपी टीम कहती है अच्छे निवेशक बनना है तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनियों के बारे में पढ़ें और उनमें निवेश करें। किस तरह का बाजार बनने वाला है, फ्यूचर कैसा आने वाला है, उसके बारे में जानकर एक अच्छी चुनिंदा कंपनियों में, स्टॉक्स में निवेश करें। ट्रेडिंग आप करें मगर एक लिमिट में करें, ये बात का ध्यान रखें। अगली बड़ी खबर सेक्टर स्पेसिफिक। तो ऑयल एंड गैस में आज तरफा तेजी देखने को मिली, कारण हमने आपको भी बता ही दिया था। तो आप देखेंगे निफ्टी का ऑयल एंड गैस तकरीबन 1.66% की तेजी के साथ आज बंद हुआ। वहीं पे निफ्टी मीडिया हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो, उसी के साथ मेटल हो, एनर्जी हो, कंजम्पशन हो और पीएसयू बैंक में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरने वालों में अगर बात करें तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने को मिला निफ्टी बैंक के, हमारे इंडस बैंक और एचडीएफसी बैंक में। और इसी की वजह से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक मजबूत स्टॉक है, एक मजबूत अपनी पार्टिसिपेशन रखते हैं निफ्टी 50 में, उसी की वजह से आज हमें निफ्टी बैंक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला।
बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आज की वीडियो भी बहुत खास है कि निफ्टी के लिए क्या बनेगा ट्रेड सेटअप कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, मूड माहौल क्योंकि बहुत जबरदस्त है। क्या कल हमें एक बम्पर तेजी देखने को मिलेगी या दोबारा से बाजार करेगा ट्रैप? तो ध्यान से देखिएगा आगे का पार्ट में। अगर उससे पहले ऑप्शन चेन का अगर डेटा देखते हैं निफ्टी का, तो यहां पर अब 25,000 का जो आंकड़ा है वो फिलहाल के लिए एक मजबूत चट्टान बन चुकी है सपोर्ट की तरीके से, क्योंकि वहां पर आज जो हमारे कॉल राइटर थे कल तक वो ट्रैप हुए हैं और पुट राइटरों की संख्या बढ़ी है। बाजार कहां तक जाने की कोशिश कर सकता है वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे, मगर फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन का डेटा देखना बहुत जरूरी है और आप भी देखकर ही ट्रेड सेटअप करें। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारा एक्सपोनेंशियल जो है, चाहे आप 920 लगाएं, 2040 लगाएं, अच्छी रिकवरी दिखाने के मूड में। और अगर आप याद करेंगे बीते हफ्ते हमने आपको बताया था निफ्टी की क्लोजिंग कौन सी, 24,850 के ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो तेजी में जाएंगे, हल्के फुल्के झटके मिल सकते हैं। ऐसा ही कल के दिन भी देखने को मिला, बाजार 25,000 तक पहुंचा और वापस हल्का सा नीचे हुआ, लोग डरने लग गए। आज सुबह की जो गैप डाउन ओपनिंग मिली वो शानदार अपॉर्चुनिटी थी और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करी, लिखा भी था, वो भी बातें करेंगे। मगर चलिए अब नजर डालते हैं सबसे पहले कल के लिए इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी के लिए कल के लिए, जो कि है आपके स्क्रीन पे 24,120, 24,120। अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलती है तो पहले थोड़ा इंतजार करेंगे, 24,120 के ऊपर टिकने के बाद हम धीरे धीरे अपनी आगे की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद बाजार एक अच्छी और लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी करेगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है एक्सपायरी के दिन। तो पहला पड़ाव रुकावट का 24,120 का निकल कर आता है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दूसरा दोस्तों माफ कीजिएगा, ये 25,120 है, टाइपो एरर है तो उसको ध्यान रखिएगा, उसके लिए अपोलोजाइज। पहला रेजिस्टेंस है 25,120 और दूसरा है 25,165। ये एक रेंज में फंस सकता है आगे, ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो 25,120 के ऊपर टिकने के बाद हमें 25,165 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, मगर इसमें इस रेंज में बाजार तकरीबन 40-50 पॉइंट की रेंज में फंस सकता है काफी देर तक। तो ये दोनों एक बड़े पड़ाव और रुकावट का काम कर सकते हैं। आखिरी रुकावट रहेगी हमारी 25,250, यानी कि यहां तक बाजार को जाते हुए हम एक्सपायरी के दिन देख सकते हैं। अगर बड़ा ब्रेकआउट देगा, बाजार ने बीते हफ्ते अपना बॉटम बनाया, तो उस हिसाब से 25,250 तक की रिकवरी आते हुए निफ्टी में देखने को बहुत कॉमन सी देखने को मिल सकती है एक्सपायरी के दिन। अब सपोर्ट की बात करें, अगर बाजार फ्लैट खुलता है या हल्की फुल्की गिरावट दिखाता है तो कहां पे खरीदारी करें? पहला पड़ाव है 25,000 का लेवल। आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी अभी दिखाया, इसीलिए दिखाया था ऑप्शन चेन का डेटा कि 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार आता है हल्की फुल्की गिरावट देता है, फ्लैट ओपनिंग के साथ हल्का सा नीचे आता है, तो वहां खरीदारी करने का मौका शानदार बनेगा। दूसरा है ट्रैप के लिए, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और वो क्या है, सीधा 24,920 से लेकर 24,950। अगर ये आंकड़े आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 25,000 की जो हमारे पुट राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ ट्रैप लगेगा एक बार तेजी करने वाले के ऊपर, जैसा आज भी देखने को मिला शुरुआती दौर में, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार टुकड़ों में तेजी दिखाएगा। देखिए बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया विक्स इसीलिए रोज आपको दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है फिलहाल के लिए। तो दूसरा सपोर्ट है 24,920 और 950 की रेंज, अगर आता है तो यहां पे एनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,850, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में आ जाती है, किसी तरीके से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो 24,850 मजबूत चट्टान का काम करेगा। इसके नीचे गिरावट और बड़ी होगी, नहीं तो ये वापस से रिकवरी करने के लिए फिलहाल बाजार को एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। चलिए हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल की आज की स्क्रीनशॉट दिया, यहाँ पे दिखाया, और इसमें टाइम लिखा है 9:10, जबकि मार्केट अभी खुला नहीं। हमने लिखा बैंक निफ्टी में या तो एंट्री करेंगे लोअर लोज पे या करेंगे इग्नोर, और देखिए बैंक निफ्टी में आज इग्नोर करना ही समझदारी रही। उसके बाद 9:17 पे हमने लिखा मार्केट खुलते ही कि निफ्टी 25,000 की जो कॉल है उस पर फोकस करें, और उस टाइम उसका भाव चल रहा था कुछ 50 रुपए और जिसका हाई हमने देखा 106 रुपए तक। बाद में 10:19 पे हमने फिर से लिखा कि देखिए इसका जो प्राइस है इस पे फोकस जरूर करें और
हम इसको जो है 10:20 देखें, नीचे यहाँ पे लिखा है 85 रुपए से 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उस वक्त इसका भाव जो चल रहा था तकरीबन 60, 65, 70 रुपए के आसपास चल रहा था। बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे हमें कमेंट लिखा, उनके कमेंट हम देखते भी नहीं, इग्नोर करते हैं। अननेसेसरी फालतू के कमेंट करेंगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां पर हमने एनालिसिस शेयर करी कि 85 से 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो डे हाई बना 25,000 निफ्टी की कॉल का, वो था 106 रुपए। तो वो ही पैसा बना सकते हैं मार्केट में जो पढ़ के एनालिसिस के साथ ही मार्केट में काम करें। आने वाले महीने हम एक और नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें कुछ और नई चीजें होंगी, तो तब तक के लिए इंतजार करें, वेट करें और फिर फटाफट उसको ज्वाइन करें। चलिए निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर पहला रुकावट है 55,780। देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा निफ्टी बैंक का वीक है। आप देखेंगे 920 जो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके अभी बीच में बाजार फंसा हुआ है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और इसीलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। इसलिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो बेहद करीब है 55,780। अब निफ्टी बैंक का भी आज आपको बताते हैं एक बड़ी मजेदार बात। जैसे निफ्टी में हमने आपको बताया था 24,850 के ऊपर हम लॉन्ग में जाएंगे, तब शॉर्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही निफ्टी बैंक में अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो 56,550, फिर से नोट कर लीजिएगा, 56,550 के ऊपर टिकेगा, क्लोजिंग देगा तो लॉन्ग में जाएंगे हम निफ्टी बैंक में। ठीक है, तब तक बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी से ही काम करेंगे। तो 55,780 पहला रुकावट का पड़ाव है। दूसरा है 55,965 का पड़ाव। देखिए इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे 56,000 के हम बेहद करीब जाएंगे, ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा बैंक निफ्टी का जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा 56,000 एक मजबूत रुकावट है। इसलिए 55,965 दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। और तीसरा है 56,160, क्योंकि 56,000 को ट्रैप करते कॉल राइटरों को एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार 56,200 तक के लेवल दिखा सकता है। इसीलिए 56,160 हमारा आखिरी रुकावट का पड़ाव है निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,620 के लेवल, 55,620 रहेगा पहला मजबूत सपोर्ट बाजार के लिए। आता है तो खरीदारी करने का मौका यहां पे बन सकता है, ध्यान रखिएगा, बन सकता है। अच्छी सपोर्ट कौन सी है तो और नीचे है, वो है 55,550, मजबूत चट्टान की सपोर्ट का काम करेगा। अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज आया, ट्रम्प साहब फिर से कुछ रात में कुछ अनाप शनाप बोल दें तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो डेटा के बेसिस पे 55,550। ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो भी, वॉल्यूम को देखें तो भी, कहां पे ऑपरेटर्स खरीदारी कर सकते हैं उसके हिसाब से 55,550 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच है, वो है ट्रैप करने के लिए बाजार को एक बार हल्का सा झटका देके वापस से रिकवरी, और वो है 55,480 के लेवल। तो ये है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल आने वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज सेंसेक्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, आपको पता है तबियत अभी ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो अपना लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा सारा लोगों को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।